आपकी जो विट है ये अम्मा जी से ट्रांसफर हुई है या अब्बा जी से? आए अम्मी बेचारी का तो ना पूछे। अम्मी तो इतनी बेचारी सीधी सादी थी। मेरे अब्बा की तरफ मेरी ददियाल में विट इतनी है कि अगर सारा मेरा टब्बर बैठ जाए, मेरे जो अब्बा के कजन चाचे थे, कुछ तो चले भी गए दुनिया से, लेकिन वो जब बैठे तो आप पेट पकड़ के आपका हंस हंस के बुरा हाल है। और हम उनके सामने कुछ भी नहीं, जो नेचुरल था। तो मेरी पुप्पी परवीन आतिफ जो कि बड़ी लिखारी भी थी, जी जी। वो खुद बड़ी बेटी थी। बात करते करते ऐसे हम लोग यूं ही करते थे नेचुरली। अम्मी ने कोई वाकया सुनाने की कोशिश की कि असी उत्थे गए थे, फिर ऐ होया ते फिर ना इंज करके ना, तो मेरी पुप्पी ने कहा भाभी तू पंच लाइन खराब कर देनी, तू ना सुनाया कर। मेरी अम्मी कहती है अब ओ क्यों दी पंच लाइन। तो अम्मी बेचारी तो सीधी थी बिल्कुल। हमारा खानदान था हो चस्के। नो डाउट बेगम परवीन आतिफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। पैरेलल थिएटर में उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताएं कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में हामिद मीर साहब उनके थिएटर में परफॉर्म भी कर चुके हैं। 11 किताबों की मुसन्निफा भी थी और इनकी सगी फुफ्फी भी थी। क्या बात है। जंगू भाई छुरी थले साल है, थोड़ा हौसला करया कर। मारा तुसा ना वादा है जिधर मेनू को खूबसूरत हैंडसम प्यारा हीरो मिलया तो इंशाल्लाह मैं तुसा ने हाथ पीले कर दे सा। हमारे हाथ पीले कराते कराते अपने दांत खट्टे ना करवा लेना। बहुत अच्छे, मैं मुंह च नींबू निचोड़ के फेर रहे हैं। जरा 2 मिनट चुप रहीदा हुंदा। अस्सलाम वालेकुम भट्ट पापा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं आप गरम जौहर साहब। लो फिर जिंदगी पहली बारी होया जे कि मैं अच्छे टाइम ते आया, नहीं तो मैं इतना मुकद्दर दा भैड़ा वां जनाब। मैं तो वलीमे ते भी उदों पहुंचदा वां जदों बाजे वाले भी ब्याह दी रोटी खा लेंदे ने। माशाअल्लाह सदके जुला, आज ते चंद जमीन दे आ गया। क्या कहने सदके जावा, आज तो मैं कुछ और मांग लेंदा, मिक्कियों भी मिल जाना सा जी। तू करे तुसी कुछ और भी मांग लेंदे, वरना तुसी ते नान टिक्की मंगदे रहंदे हो। मैं नान टिक्की मंगदा ते तू नान दे उत्ते ऊंट रख के खाना। बुशरा जी जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। कभी तुसी मिकी पहले मिल जांदे, मैं तुसा की हीरोइन लेके इस किस्म दी फिल्मां बनाणियां सी कि लोगां ने उस फिल्मां ते बाद विच रिसर्चां करनियां सी। ओदा तो धुआं बड़ा निकलना सी। शौकिया तू जरूरी फिल्मां बनाणियां सी। बहुत अच्छे, मैं को फसल ला रहे हैं जी 8 साल ही चल सी। लो जी भट्ट जी फाइनली जंगू भाई ने फैसला कर लिया। थैंक यू सो मच, मगर मेरी तरफ से ना ही है। वाह वाह वाह। और पापे तुसा नल नहीं फैसला, चेंज फैसला। इन्होंने सोचा कि मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बना सा, आप बजाते खुद फिल्म बना सा, फिल्म च टाइटल रोल भी कर सा, ते फिल्म दा डायरेक्टर उसी लेजेंडरी गरम जौहर। भाई इतना बड़ा फैसला कर ही लिया। क्या बताएं भट्ट जी, सहाफियों ने हमसे खबरें ले लेकर फार्म हाउस बना लिए। यूट्यूबर वही इस्तेमाल शुदा खबरें ले जाकर डॉलर्स कमा रहे हैं। हमने सोचा हम फील्ड बदल देते हैं। बस ठीक है, तुसी यह सोचे तो जो मैं सोचे बट सब दसा। हाँ जी बताइए। लो फिर बुशरा जी बैठे ने और बिल्कुल मौजूद असां दे कोल अवेलेबल ने ते नाल जंगू भाई भी ने। दोवां दी फिल्म की हिट करने वास्ते इस तो चंगा मौका हो ही नहीं सकता। बुशरा जी मैं फिल्म च तुसा की लैसा सेकंड लीड दा किरदार करासा ते 8 फिल्म हो सी ते ना भला के है क्या? सत्यम शिवम गुजरम। अबे यार द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर साहब की मास्टरपीस सत्यम शिवम सुंदरम को कॉपी करने लगे हो। ओए याद नहीं जीनत अमान पंकज पे गई थी। बस जीनत अमान दा नाम नहीं लेना क्योंकि कप्तान आगे गेल दी वजह तो बड़ी टेंशन चाहिए। मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, ये फिल्म तुम्हारी नहीं चलेगी। वजह? क्योंकि आजकल जो है ना वो साउथ इंडियन फिल्में का बहुत ज्यादा बिजनेस कर रही हैं। अच्छा। तुम एक काम करो, फिल्म बनाओ अपना बुशरा आपा को साथ लेकर ना। ठीक है। पुष्पा अंसारी। यार पापा चौधरी मैं तुसा की दसा जेम्स कैमरॉन ते माड़ा ज़ेन आपस च बहु मिलने। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ हॉलीवुड की फिल्म बढ़ावा पाकिस्तान ते ना भला के रखा क्या? टाइटैनिक डूबा शरीफों में। एक दिल ते बट जी माड़ा है भी करता है कि बिजली के बिल्ला ने जो असा ना हाल किया है इसलिए पर फिल्म बढ़ाई छोड़ा ते फिल्म का नाम रखा हम बिल दे चुके सनम। वाह वाह। और उस गाना भी पाना, हम लुट गए तेरी हुकूमत में। डडन डडन गरम जौहर। हाँ जी। संजय लीला बंसाली से हम भी बहुत मुतासिर हैं। अच्छा। हम कहते हैं बुशरा जी को लेकर और मुझे कास्ट कर कर फिल्म बनाओ बाजीराव अंसारी। भट्ट जी हम तो कमसिन और नापुख्ता थे, ये तो हमें यही बताता रहा है कि ये शाम बेनीगल और अमृता प्रीतम का बेटा है।
वो तो बाद में हमें पता चला कि लाल हवेली में इसके अम्मी अब्बा मुलाजिम हैं। बुशरा जी, मैं अपने आने वाली फिल्म घुंघरू नीचे डॉलर ऊपर की अस्थाई आपको पेश करती हूँ। शरीफों का सियासत में अजीब स हाल वो देखा के सियासत छोड़ दे मैंने, सियासत छोड़ दे मैंने, सियासत छोड़ दे मैंने। बिलोगिंग करने वालों को यहाँ जाम वो देखा के सहाफत छोड़ दी मैंने, सहाफत छोड़ दी मैंने, सियासत छोड़ दी मैंने। दबाया जा सका है क्या हरीफों को यूं परचों से, हरीफों को यूं परचों से। खबर किसको मसाइल की परेशान लोग खर्चों से, परेशान लोग खर्चों से। बड़ा जो बोझ टैक्सों का दुकान को फिर लगा के ताला, तिजारत छोड़ दी मैंने, तिजारत छोड़ दी मैंने, सियासत छोड़ दी मैंने। बिलोगिंग करने वालों का यहाँ जाम वो देखा के सहाफत छोड़ दी मैंने, सहाफत छोड़ दी मैंने, सियासत छोड़ दी मैंने, सियासत छोड़ दी मैंने। आप हारमोनियम के साथ रियाज करती थी, कब से सीखना शुरू किया? ख्याल था कि मैं सिंगर हूँ और बन जाऊंगी, मेरा ख्याल था पैदा होते कि मुझे सिंगर बनना ही है। लेकिन जिस तरह एक बाकायदा तालीम होती है या एक रियाज जो है वो एक तरह का जिम है हाँ, और कसरत है। वो तो ना कि हमने बस सुना के आपसे, अम्मी से, आपकी नानी से, तो आप लता मंगेशकर से, तो मेहदी साहब से, तो फरीदा खानम साहिबा से। हाँ, कान जो है वो 200% अच्छा था, इसलिए तो कम गाती हूँ। उषा जी, मुझे बताइए कि लिखी हुई कॉमेडी पे परफॉर्म करना और खुद कॉमेडी प्रोड्यूस करना, दोनों में क्या फर्क है? नहीं, अब तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैंने हमेशा खुद ही किया है। मुझे, मेरे लिए कैरेक्टर्स अच्छे क्रिएट किए गए और शायद मुझे देखकर भी लगा लोगों को मैं कर सकती हूँ। जैसे फारूक कैसर साहब के साथ में काम करती थी तो वो मेरे पपेट्स मजे के बनाते थे। शर्मीली थी एक मेरी पपेट्स, उसकी आवाज में निकालती थी, फिर एक बुड्ढे के गाने गाती थी, फिर मासी मुसीबते के भी गाती थी। तो उनको देख के लगता होगा कि ये कर लेगी, तो वो होते होते मैं वो करने लगी। फिर कराची गई तो अनवर साहब ने मेरे लिए कैरेक्टर्स क्रिएट किए, बिजली, और फिर शोएब के साथ किया तो वो 50-50 आपका। हाँ, ये चीजें तो ये जाहिर है मैं उनको ही क्रेडिट दूंगी जिन्होंने मेरे लिए सोचा। हाँ, मैंने उसके अंदर कुछ फूल पत्तियां लगाई और वो कुछ अच्छा बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टेज आर्टिस्ट है जैसे ये लोग हैं, ये जो फिल्मबदी करते हैं ना, इनके ऊपर आमद होती है। अरे ये बहुत शार्प काम है। मोइन अख्तर साहब लिखी हुई कॉमेडी पे परफॉर्म करते थे और उमर शरीफ साहब अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते थे। दोनों में कॉमेडी प्लस का अवार्ड किसको देंगी? देखिए, दोनों अलग थे, दोनों का एक अपना स्टाइल था। मोइन का ये था कि वो जो लिखा हुआ होता था ना, ज्यादातर अनवर साहब का ही हमने काम किया, उसको वो पहन लेते थे और उसको वो ऐसे उसमें चीजें ऐसी बना लेते थे, उस कैरेक्टर को इस तरह बिल्ड करते थे
कि वो शायद लिखे हुए से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाता था, लेकिन हमें वो बेसिक लाइंस लिखी हुई मिलती थी। फिर हम कहते थे अब इस पे क्या करना है, और जाहिर है अनवर साहब साथ होते थे तो वो ये तो नहीं हम कर सकते थे कि अपनी तरफ से कोई जुमले मारे, छोटी मोटी अपनी मैनरिज्म में या अपने लुक में या अपने बोलने के स्टाइल में हम कुछ चीजें कर लेते तो वो अलाउ करते थे। उमर के साथ तो ये था कि वो वन मैन शो ही था, वो खुद ही करता था, खुद ही क्रिएट करता था। लेकिन मुइन में और उसमें सिमिलरिटी नहीं थी एक तरह की, कि उमर जो है वो मासिस के लिए था और मुइन के अंदर एक और तरह की सेटलमेंट थी। और मैं एक लफ्ज यूज करूंगी कि एक फिनिश था उसके काम में, एक और तरह की ऑडियंस थी उसकी। लेकिन हंसी तो उमर की बातों पे भी इतनी आती थी, हंसी तो हमें हर बात पे अमानुल्लाह साहब की बातों पे कम आती है। अरे वाह वाह, मतलब कि यार उसको हेल तो मतलब है कि पागल ही कर दे दुनिया में। तो ये सब तो वो चीजें हर कोई अपने अपना अलग स्टाइल लेके आता था। मोइन अख्तर साहब, अमानुल्लाह साहब और खास तौर पे उमर शरीफ साहब मुनव्वर ज़रीफ साहब को अपना कॉमेडी का रूहानी उस्ताद मानते थे। आप क्या इसके बारे में कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि डिलिबरेट एफर्ट नहीं कह सकते इसको, लेकिन कहीं ना कहीं साइमा चौधरी में मुनव्वर ज़रीफ भी है। वाह वाह वाह, क्योंकि हमने उन सारा बचपन उनकी कॉमेडी देखी है और क्या उनकी प्यारी प्यारी फिल्में थी, ये कोठे टपनी, हाय मैं क्या करूं। तो मुनव्वर ज़रीफ बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर थे, बहुत, और खुद रॉ पौधे थे। कौन सा कोई एकेडमियों से हम भी नहीं आए, खैर गिफ्टेड, लेकिन हमने तो उनको देखा, और शायद उनके बड़े भाई को मैंने नहीं देखा, शायद वो भी इसी तरह के होंगे ज़रीफ साहब, लेकिन भाई वो अपनी नौयत के वाहिद ही थे। बाकी दवाने ओनली थे, उनमें से कुछ ना कुछ सबने लिया है। आपकी पेयरिंग ज्यादा मोइन अख्तर साहब के साथ हुई, ये फैसला आप लोगों ने खुद किया या एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था। एक्चुअली हमारा ट्राइका जो था ना अनवर साहब का और मेरा और मोइन का, वो कुछ ऐसा था कि वो वही टाइप की सेटायर ओरिएंटेड कॉमेडी मुझे सूट करती थी। और उनको भी हम सूट करते थे। कई दफा मोइन कहते थे कि तो बुड्ढे तुम, वो आपस में बदतमीजी कर लेते थे, और बड़ऊ अगर हम ना होते तो तुम क्या करते, तुम्हारा लिखा हुआ कौन करता? तो वो कहते अगर मैं ना लिखता तो तुम दोनों क्या करते।